सुंदरवन जंगल में रानू चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों ही सहेलियां आपस में बातें कर रही थी। अरे मीनू बहन, क्यों ना हम दोनों मिलकर इस गर्मी में तरबूज की खेती करें। अभी तरबूज का सीज़न भी चल रहा है, जिससे हमारी काफ़ी अच्छी तरबूज की बिक्री होगी। हाँ रानू बहन, हम दोनों मिलकर तरबूज की खेती करते हैं। रानू चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों ही तरबूज की खेती करने के लिए जुट जाती हैं। खूब मेहनत करने के बाद रानू चिड़िया और मीनू चिड़िया के तरबूज के खेतों में तरबूज आ जाते हैं। अरे मीनू बहन, अपनी मेहनत तो रंग लेकर आ गई। देखो कितने सारे तरबूज अपने खेत में लग गए हैं। हाँ रानू बहन, हमारे खेत में तो बहुत सारे तरबूज आए हैं। अब हम इन्हें बेचकर अपने घर को अच्छे से चला पाएंगे। दोनों ही चिड़ियाँ तरबूज लेकर बाजार जाती हैं। उन्हें तरबूज बेचते बेचते काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन कोई भी तरबूज खरीदने उनकी दुकान पर नहीं आता है। अरे रानू बहन, हमारे तो सुबह से एक भी तरबूज नहीं बिका। ऐसे तो हम अपना गुजर बसर कैसे करेंगे। हाँ मीनू बहन, तुम सही कह रही हो। शाम तक देख लेते हैं, कोई तो आएगा तरबूज खरीदने। बहुत देर बीतने के बाद रानू चिड़िया और मीनू चिड़िया की दुकान पर एक कालू कौवा तरबूज खरीदने आता है। अरे ओ रानू बहन, ये तरबूज कैसे दिए? अरे कालू भैया, एक तरबूज 20 रुपए का है। अच्छा, तो आप मुझे एक तरबूज दे दो और जल्दी करो रानू बहन, मुझे जल्दी ही अपने घोंसले में जाना है, बहुत गर्मी पड़ रही है। कालू कौवा तरबूज लेकर चला जाता है। तरबूज ले लो तरबूज, ठंडे ठंडे तरबूज, मीठे मीठे तरबूज, तरबूज ले लो तरबूज। अरे रानू, इतनी गर्मी में कोई भी पक्षी हमारे तरबूज खरीदने नहीं आ रहे हैं। अब हम क्या करें। हाँ मीनू बहन, ऐसे तो हमारे सारे तरबूज खराब हो जाएंगे और हमारी सारी मेहनत इस गर्मी में चली जाएगी। थोड़ी देर और देखते हैं, शायद हमारे तरबूज बिक जाए। तरबूज ले लो तरबूज, मीठे मीठे तरबूज, ऐसे तरबूज तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। जल्दी आओ तरबूज पाओ। एक तरबूज सिर्फ 20 रुपए का। आओ आओ तरबूज ले जाओ। सस्ते सस्ते मीठे मीठे तरबूज ले जाओ। अरे मीनू बहन, आधा दिन बीत गया, लेकिन हमारे तो तरबूज बिक ही नहीं रहे। ऐसे कैसे हम अपने सारे तरबूजों को बेचेंगे। हमें अपने तरबूजों को बेचने का कोई और उपाय निकालना होगा। हाँ रानू बहन, हमें कुछ और उपाय निकालना ही होगा अपने तरबूज बेचने के लिए। अरे मीनू बहन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है अपने तरबूज को बेचने का। अरे मीनू बहन, क्यों ना हम इन तरबूजों का होटल बना लें। वैसे भी कुछ दिनों में बारिश होने वाली है और सभी पक्षियों का बारिश से बचने के लिए घरों की आवश्यकता तो होगी ही। जिन भी पक्षियों का घोंसला इस बारिश में टूट जाएगा, वो हमारे इस तरबूज के बने होटल में आकर रहेंगे। इससे हमें काफ़ी मुनाफा होगा। कुछ ही दिनों में दोनों ही चिड़िया मिलकर अपने तरबूज का होटल बना लेती है। अरे मीनू बहन, ये तरबूज का बना होटल तो कितना सुंदर लग रहा है। सारे ही पक्षी इसे देखकर ज़रूर यहाँ आएंगे। अरे हाँ रानू बहन, यह होटल तो बहुत ही सुंदर बना है। अब बस इस होटल में कोई पक्षी रहने आ जाए। हाँ रानू बहन, हम अपने नए होटल की सूचना सभी पक्षियों को दे देते हैं। अरे हाँ मीनू बहन, तुम चिंता मत करो। हमारे इस होटल में कोई न कोई पक्षी तो आएगा रहने। इसके लिए हमें सभी पक्षियों को हमारे इस नए होटल की सूचना देनी होगी। दोनों ही चिड़िया मिलकर अपने नए होटल की सूचना सभी पक्षियों को दे देती हैं और कुछ ही दिनों में बारिश भी शुरू हो जाती है।
बारिश के साथ साथ तेज़ हवा चलने के कारण बहुत सारे पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं। लेकिन रानू चिड़िया और मीनू चिड़िया का तरबूज से बना होटल बहुत मजबूत होता है। तेज़ हवा और बारिश से भी उस होटल का कुछ नहीं होता है। जब सारे ही पक्षियों के घोंसले तेज़ हवा के कारण टूट जाते हैं तो सभी पक्षी रानू चिड़िया और मीनू चिड़िया के तरबूज के बने होटल में रहने चले जाते हैं। अरे अरे ओ रानो बहन और मीनू बहन, क्या हमें इस तेज़ बारिश और हवा से बचने के लिए तुम्हारे इस नए होटल में जगह मिल सकती है? हाँ हाँ कालू भैया, आप हमारे होटल में रह सकते हैं। वैसे भी हमारे होटल में बहुत सारे कमरे हैं और सारे ही पक्षी आराम से हमारे होटल में रह सकते हैं। जब तक बारिश ख़त्म नहीं हो जाती और सारे ही पंछी अपने नए घोंसले नहीं बना लेते, तब तक सारे ही पंछी रानू और मीनू चिड़िया के होटल में रहते हैं। ऐसे ही सारे जंगलवासी रानू चिड़िया और मीनू चिड़िया के तरबूज के बने होटल से तेज़ हवा और बारिश से बच जाते हैं।